ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामल्लेश्वर जो अग्रणी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मर्षि हैं तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नमन बंदन बारंबार करते हैं। यहाँ के अधिष्ठात्र देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंत आत्मा में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर कल जो है जितने प्रकार के रोग होते हैं 64 प्रकार के रोगों के विषय में वर्णन किया गया और वह मृत कन्या ने ही वर्णन किया जो जमराज की पुत्री थी। तो उनका मूल कारण मंदाग्नि है। मंद अग्नि मंद हो जाना जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता। उसी से 3 प्रकार के रोग होते हैं ज्वर के साथ में पित्तज रोग पित्तज्वर कफज्वर कफ के कारण या वायु के कारण और यही इस प्रकार से बढ़ते हुए 64 प्रकार के हो जाते हैं। उनका आपस में एक के बजाय 2 3 इत्यादि तीनों का समन कैसे होता है, तीनों का निदान कैसे होता है, जो घरेलू उपचार के रूप में बताया गया, जो घर में हमारे पास उपलब्ध होता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। समय में परिवर्तन हो गया तो समय में परिवर्तन के साथ आजकल तो गांव में भी मेडिकल की दुकानें खुल गई, तो इतना इसका उपयोग हम लोग शायद बहुत कम लोग करते हैं, है कि नहीं तो हमें याद है अभी कुछ 2 साल के पहले हरिद्वार की बात है, किसी को बुखार हुआ, हमने दुकान पर गया, चिरायता होता है क्योंकि मैं जानता था जड़ी बूटी का चिरायता होता है, 10 रुपए का लिया, 1 खुराक से 2 खुराक पीने से उसका बुखार पता नहीं चल जाता। चिरायता, अरे गांव में तो वैसे ही पौधा निकाल करके लोग कहीं लेते नहीं, 1 पैसे का भी कड़वा होता है, इतना जरूर है सभी बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं पी पाते हैं, बहुत कड़वा होता है। लेकिन कैसा भी बुखार हो, चाहे यह बीच में जो कौन सा बुखार आया था, डेंगू तो है ही है, यह जो बीच में आ गया था एक प्रकार का बुखार में जो 2 साल के लिए प्रॉब्लम था, वो यह लगाते थे पट्टी सट्टी, हाँ वो किसी प्रकार का हो। अरे रामदेव बाबा ने यही बताया था कोई भी बुखार हो उसमें उन्होंने तुलसी का पत्र, काली मिर्च और वह पत्ता होता है, क्या नाम है उसका, घर में लगाते हैं हम लोग, उसका नाम
गिलोय, यह हाँ, इसी के सेवन से काढ़ा से 2-3 दिन पी लो, 4 दिन, अपने आप ठीक है। लेकिन इतना है, सहन शक्ति हमारी कमी हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि यह जो अंग्रेजी दवाइयां हैं यह रोग का निदान नहीं करती हैं। रोग का जो मूल कारण है उसका निदान इनके पास दवा नहीं है, लेकिन यह जो रोग आपके लिए शांत हो जाता, हल्का हो जाता, जो से दर्द होता है वो ठीक हो जाता। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं यह वास्तव में पहले आपको नहीं मालूम होगा फायदा करें, लेकिन उसमें जड़ में जाकर के उसको पूरा निदान कर देती हैं। पहले जो होता था, लेकिन समय के साथ साथ सब चीजों में परिवर्तन होता जा रहा है। समय के साथ ही सभी को चलना है। जैसे कल जिक्र हो रहा था कि जो बच्चे लेट सोते हैं, तो समय के साथ परिवर्तन हो गया। समय में जब यह पुस्तक लिखी गई हजारों साल पहले, तब की बात अलग है, आज की बातें अलग हो गई। तो सब परिवर्तन होता जाता है ना। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गंगा माँ, जो अभी कहानी शायद आज नहीं आएगा, कल आएगा, सुनाया जाएगा कि कलयुग जैसे 5,000 वर्ष पूरा होगा, ऐसे गंगा जी लुप्त हो गई, लुप्त हो जाएंगी। और यह भी आज भी देखने को मिलता है कि हरिद्वार वगैरह में जो गंगा जल आता है, 80% जल तो अलकनंदा जी का है। गंगा जी का जल बहुत कम हो गया और धीरे धीरे 5,000 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन में हो जाएगा। होने के बाद जो शास्त्र में लिखा हुआ होगा ही, निश्चित होगा। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पंचदेवों की बात हुई थी 3-4 दिन पहले, 5 देवों की परसों शायद हुई थी। 5 देवों की उपासना हमारे सनातन धर्म के अंदर है, हम मानते हैं। जिसमें एक शिव हैं, यानी शंकर भोले बाबा, एक माँ जगदम्बा, दुर्गा जी कहिए, जगदम्बा कहिए, पार्वती एक ही हैं, तीसरा गणेश जी, चौथा विष्णु भगवान, और पांचवा वहां पर देव के रूप में उपासना होती है। पांचवा जो है साक्षात सूर्य देव। तो इन पांचों की उपासना से क्या मिलता है फल, उनका एक बार सुन लें, क्योंकि यह जिसको जो इच्छा होगा वो करेगा, नहीं करेगा, जो कर रहा ठीक है। ब्रह्मणा नाम मुखी, वह जो ब्राह्मण आए थे भगवान स्वयं थे, जो कि यह मालावती जो नारद जी की पत्नी थी, उपबर्हण जिनका नाम था नारद का ही, तो उनकी पत्नी के रूप में थी। तो उन्हीं के आवाहन पर वो आए थे। सारे देवता आ गए थे, शिव भी, ब्रह्मा भी, अन्य देवता भी, और भगवान स्वयं ब्राह्मण बालक कुमार के रूप में आए थे। और उनको जिंदा करके चले जाते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मालावती ने जैसे श्री महाभारत के अंदर 700 श्लोकों में गीता जी का वर्णन है भगवान के मुख के द्वारा, वैसे ही इसमें भगवान के द्वारा ही वर्णन है। करीब ये श्लोक ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी काफी हैं। करीब 66 में से 25 माइनस कर दीजिए तो करीब 42 श्लोकों में है। कर्मणाम फलदातारो देवा सत्यम च मालती न सद्य सचिव ध्यानम कृषक वंश निराम। हे मालावती, तुम कह रही हो सब कुछ सत्य है, लेकिन कि कर्मों के अनुसार जो कर्म करता उसी के अनुसार फल मिलता है। लेकिन देवता लोग जो होते हैं वह मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो उन्हीं का थोड़ा सा संक्षेप में मैं वर्णन कर दे रहा हूं कि क्या कैसे करने से, किस देवता की सेवा करने से क्या फल मिलता है। पहले आया दुर्गा देवी का। जो भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की सेवा करते हैं उनको सभी गुण प्राप्त होते हैं, नम्रता प्राप्त होती है और सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। प्रकृति के वरदान द्वारा वह भक्त पुरुष लीला पूर्वक लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, भूमि, धन एवं प्रजा की प्राप्ति करते हैं।
अब इसके बाद शिव की बात आती है। शिवम शिव स्वरूपम च शिवदम शिव कारणम ज्ञानंदम महात्मानम परम मृत्यु जयम बलम। शिव जी जो है ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, आयु को देने वाले हैं। मृत्यु के मतलब यही जो है, जो मारने वाले भी यही हैं। इसका मतलब आरोग्य और यानी जीवन को देने वाले भी हैं, ज्ञान को देने वाले हैं। तो जो यहाँ पर उनका वर्णन आया है, जो शिव की उपासना कैसे करता है, भक्ति पूर्वक। जो भी किसी की उपासना करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। कल्याण स्वरूप, कल्याण के कारण वह जो ज्ञान आनंद की मूर्ति हैं और श्रेष्ठ महात्मा जो मृत्यु पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया, अर्थात भोले बाबा शिव जी, जो उनकी सेवा करता है वह प्रत्येक जन्म में सुंदर स्त्री, यहाँ पर स्त्री के लिए पुरुष मान लीजिए और पुरुष के लिए स्त्री, और शंकर की आराधना करने वाले स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती हैं। शिव के भर से मनुष्य को विद्या, विशेष करके यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता होती है। पुत्र पौत्र और बाकी चीजें सबकी मिलती है, धन इत्यादि। अब यहाँ पर एक और बढ़ा दिया इन्होंने ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी की सेवा करने वाले ब्रह्मा के वरदान द्वारा भी लक्ष्मी, विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन देखा जाता है ब्रह्मा जी का इस हमारे भारतवर्ष के अंदर केवल एक ही मंदिर है। गए होंगे तो राजस्थान में पुष्कर एक स्थान है जो अजमेर से थोड़ा दूर पर है, हाँ अजमेर से पास में है। तो वहां पर कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन है, एक मंदिर है। और ब्रह्मा जी का किसी श्राप के कारण उनका ज्यादा पूजा अर्चना मंदिर वगैरह नहीं है। सूर्य भगवान का भी राजस्थान में तो जगह जगह बना रखा लोगों ने, लेकिन प्रत्यक्ष मंदिर केवल कोणार्क में एक बहुत सुंदर मंदिर था जो अंग्रेजों द्वारा उसका नाश कर दिया गया, और वह सुरक्षित मूर्ति जो है अभी भी जगन्नाथपुरी में कहीं भुवनेश्वर में या जगन्नाथपुरी में रखा हुआ है। लेकिन वह मंदिर अब भगवान सूर्य का एक मंदिर बना था। सूर्य की जो मूर्ति भी, हाँ मूर्ति थी जो कोणार्क में बना हुआ था। गए तो हैं, लेकिन वह जो मूर्ति थी वो अंग्रेजों द्वारा नाश कर दिया गया। हाँ बहुत दिन हो गया, हाँ वो तो नाश कर दिया गया। वह ऐसा हुआ था, उसमें उसके इतना चुंबक था कि चुंबक के प्रभाव से वह दिशा भ्रमित हो जाते थे आने जाने वाले जहाज, बड़े बड़े जहाज। उसके कारण से उन्होंने उसको नष्ट किया। कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी उनके साथ में, इसलिए उनको नष्ट कर दिया। लेकिन उसकी जो मूर्ति, हाँ हाँ, अरे हम स्वयं गए हैं, देखे हैं, गुरुदेव हमारे गए हैं। वो मूर्ति वहां से जो ओरिजिनल मूर्ति थी उसको हटा करके रखा हुआ, सुरक्षित है। हाँ गए, गुरुदेव वर्णन करते हैं अपनी कथा में। हम तो गए, हम तो अलग गए हैं, वो अलग गए हैं। उनके साथ में हम यहाँ पर गए थे, कैलाश मानसरोवर हड़वत्ता का गए थे साथ में, लेकिन वहां पर अलग अलग गए थे, लेकिन गए हैं। शायद एक ही साथ तो नहीं गए थे, जगन्नाथपुरी में जब कथा चल रही थी शायद उसी समय गए थे। हाँ तभी गए थे, शायद आप बहुत लोग गए थे, दो बस गए थे। हाँ। तो सूर्य भगवान तो साक्षात है, इसीलिए ज्यादा इनका मंदिर नहीं बनता, क्योंकि साक्षात है तो उनका साक्षात दर्शन कीजिए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। यह भी ज्ञान के देने वाले माने जाते हैं शिव जी के बाद, तो यह भी ज्ञान मूर्ति हैं। और जो इनकी सेवा करता उसे विद्या, आरोग्य, आनंद, धन इत्यादि की पुत्र की प्राप्ति होती है। गणेश जी का सुन लो, जो गणेश जी का भक्ति करता उसमें जितने भी कार्य करता उसमें विघ्न जो आते हैं, विघ्नों का नाश हो जाता है। किसी कार्य करने में देखो, हम तपस्या करते हैं तो भी विघ्न बाधाएं आती हैं। धन की प्राप्ति के लिए कोई कर्म कर रहे हैं उसमें भी बाधाएं आती हैं, तो उन विघ्नों का नाश होता है। यह ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, यह श्लोक संख्या में दिया हुआ। गणेशरम शोभजते देव देवम सनातनम सर्वाग्र पूज्यम सर्वेशम भक्ता जन्मनि जन्मनि।
जन्म जन्म जो गणेश जी का पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। अगणीय शब्द लिखा हुआ है, सर्वाग्र पूज्य, सबसे पहले वह गणेश जी सभी जो देवों के देव हैं, क्योंकि वही कृष्ण भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, तो वह सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके जो भी परमानंद आनंद सुख स्त्री पौध जिसमें जिसका कामना होती है वह सब कुछ वो देते हैं। देवों के अधीश्वर जो विष्णु भगवान है, उनका क्या कहना है? उनका जो आराधना करता है वह तो मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है, और मुक्ति वह देने में नारायण स्वयं सक्षम है। उस ब्रह्म को चाहे कृष्ण कहो, राम कहो, नारायण कहो, विष्णु भगवान कहो, ब्रह्म कहो, सब एक ही है। अलग अलग समझना वह हमारी मूर्खता का परिचायक होता है। राम को स्वयं भगवान शिव, जिस समय सती जी साथ में थी, सती जी पार्वती जी के पहले, तो सच्चिदानंद करके पुकारा था, उनको प्रणाम किया था। पार्वती जी को थोड़ा शंका होता है, और उसके फलस्वरूप बाद में ही हरिद्वार में उनके पिताजी दक्ष महाराज यज्ञ किए थे, उसमें वह अपने शरीर को त्याग किया था। तो वह वास्तव में यहाँ पर कई बार ऋषियों ने के अनुसार, यह भरद्वाज ऋषि से भी, भरद्वाज ऋषि ने स्वयं प्रश्न किया था कि यह राम क्या वही हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, या वह राम जो ब्रह्म स्वरूप है कोई अलग है? तो वास्तव में कोई अलग कोई नहीं है, वही एक ही है। किसी रूप में पुकारो, चाहे राम के रूप में पुकारो। यह तो देखो, इसमें कथा में भी कई प्रकार के होता है, आगे वृत्तांत आएगा। एक तो आख्यान, व्याख्यान, दूसरा तीसरा होता है गाथा, और चौथा होता है गाथा के बाद कल्प सम्मत। क्या होता? आख्यान में कोई भी वर्णन करता है अपनी आंखों से, नेत्रों से देखा हुआ या अनुभव किया हो, वो तो कम होता है। व्याख्यान में जो अपने गुरुजनों से सुना हुआ होता है उस रूप में वर्णन करता है। गाथा में कहीं है नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं, लेकिन हमारे व्यवहार में प्रचलित है, लोकांतर में प्रचलित है। जैसे कई चीजें आती हैं कि हम सबरी को ले लेते हैं, भक्ति मूर्ति थी, आता है, सभी लोगों ने सुना होगा कि जूठे बैर को चक करके भगवान को खिलाते थे, खिलाया था। लक्ष्मण जी ने, यह भी कथा प्रचलित है कि लक्ष्मी जी ने उसको नहीं खाया था। भगवान राम ने स्वयं कहा था कि लक्ष्मण अभी तो नहीं खा रहे हो, लेकिन एक समय तुम्हें खाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी की जब वह मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लगा था, तो वही बूटी आकर के उसी जूठे बेर का वो पर्वत के ऊपर बनी थी, और उसको खा करके वो ठीक हुए थे। यह सब लोकोक्ति के रूप में है, लेकिन हम लोग सुनाते भी हैं, सत्य भी है। क्योंकि रामचरितमानस में क्या आया है? कंद मूल फल, ऐसा सबरी ने दिया था। कंद के अंदर होता है जो जमीन के अंदर पैदा होती, जैसे शकरकंदी वगैरह। कंद मूल, मूल होता है जैसे गाजर है, मूली इत्यादि है। फल के अंदर सभी प्रकार के फल आते हैं, आम भी है, जामुन भी है, कटहल भी है, सभी प्रकार के फल आते हैं। बेर को भी मान सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि वह भी किसी न किसी वृक्ष में तो लगता ही है, फल ही है उसका। लेकिन ऐसा कहीं बेर का नाम रामचरितमानस में नहीं दिखाई देता, किसी शास्त्र में नहीं दिखाई देता, लेकिन यह प्रचलन में है, प्रचलन में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गाथा, गाथा का वर्णन। इसी प्रकार से एक समय आगे आएगा कथा कि नारायण जी ने नारद जी को उपदेश दिया था, तो यह 4 प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा: आख्यान, व्याख्यान, गाथा और कल्प संवत। कल्प संवत का मतलब कभी वह घटना घटी थी, ऐसे आता है ना रामायण में, रामचरितमानस में, एक बार त्रेता जुग माही, पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। हाँ, उसकी क्या जरूरत है, मतलब कभी हुआ था। तो घटना कभी न कहीं घटी थी किसी कल्प में,
आज वो नहीं घट रही है, वो बात अलग है। इस कल्प में नहीं घटी थी, कभी घटी थी। कल्प के परिवर्तन से कथाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो कोई भी चीज सुनाया जा रहा है, किसी ऋषि ने सुनाया, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे पुराणों में, हर एक पुराण में अलग अलग एक ही कहानी को पाओगे। यहाँ पर जो वर्णन आता है वह जैसे नारद जी का भी अभी शुद्ध योनि में जन्म होगा, वो सबका आदि कथा है, उसमें कुछ अलग प्रकार से वर्णन होगा। श्रीमद् भागवत के अंदर अलग प्रकार से वर्णन है, तो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रयोजन है आपके अंदर। देखो नारद का काम क्या है, हम लोग दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन न का मतलब नर हुआ, तो र का मतलब नारायण से है, भगवान से है। द का मतलब उसकी प्राप्ति करा देता है, जो उस परमात्मा को, इस जीव को यानी नर को परमात्मा से प्राप्ति कर दे, उसका नाम नारायण। जो उनके द्वारा उपदेश ग्रहण किए कौन, उनके शिष्य बने भक्त प्रहलाद, भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव बने, भगवान की प्राप्ति हुई। पार्वती जी के गुरु भी नारद जी ही हैं, उनको शिव की प्राप्ति हुई। तो ऐसा नहीं है, नारद जी को गलत रूप में लेना ये हमारी भूल होती है। ठीक है, उस जब हम नारायण का भजन करते हैं, तो जहां पर हमारी आसक्ति जहां जहां होती है, उस आसक्ति को वह विष्णु भगवान क्या होती है, विष्णु भगवान की कथा चल रही है ना, उनकी भक्ति चल रही है ना, उसको वह समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से अपने प्रेम में वह लीन करा देते हैं। बाकी देवता लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन नारायण कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, भगवान कहिए, वह यह नहीं चाहते कि हमारा भक्त किसी और के पास जाए। कृष्ण भगवान की जब बाल लीला का वर्णन सुना होगा, जब जब मां यशोदा उनको छोड़ करके दूसरे काम में लगती थी, तभी तभी घटनाएं घटी हुई। जब जब चाहे दही, उनको बैठा करके दही मतना शुरू कर दिया, चाहे कोई अन्य काम करने चले गए, कभी कोई राक्षसी आई, कभी पूतना आई, कभी कुछ आई। जब जब उनका दृष्टि भगवान के प्रति है, भगवान को गोद में लिए हैं, उनके तरफ देख रही हैं, उनका मन चित्त लगा हुआ, तब तक कोई घटना नहीं होती। कि भगवान का यही चाह होती है, इच्छा, कि सभी जीव जो है हमें ही देखे, हमसे ही बात करे और हमारा ही भजन करे, दूसरे का नहीं। यह भगवान की लीला होती है, बाकी देव के अंदर यह ऐसा नहीं है। तो यह नारायण कहिए, विष्णु कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, सब एक ही हैं। तो उनका जो भजन करता है, सब कुछ देने वाले हैं, धन दौलत की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन साथ में हमारी आसक्ति जहां जहां होती है, उसको भी समाप्त करके अपने उस भक्त को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे वह मेरा ही भजन करे। नारद जी के साथ भी ऐसे ही घटना हुई है, जो कि समय आने पर उसको बताऊंगा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से सूर्यदेव का भी आता है कि सूर्यदेव का साथ बता दिया, पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार से ये पांचों, यानी शिव का भी आ गया, गणेश जी का भी आ गया, माँ जगदम्बा का भी आ गया, सूर्य का भी आ गया और भगवान विष्णु का आ गया। पंचदेवों की बात यहाँ पर की गई है। अब आगे आकर के इनके मंत्रों का भी वर्णन है, लेकिन एक मंत्र को आपको हम विशेष करके बताया गया है। बाकी मंत्र जो आप कर रहे हैं वही मंत्र आपके लिए ठीक है, कोई उसकी यह नहीं है कि मंत्र हमेशा किसी के कहने पर बदलो, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है और आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह इतने मंत्रों की बातें की गई हैं, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। देखो तो सारे मंत्रों का इसमें वर्णन है, कुछ एक आध मंत्र को बता करके चलते हैं। यह 16 अक्षर का, जिसको होरसाक्षर मंत्र कहते हैं, इसी नारायण का मंत्र है। 12 अक्षर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर हैं।
जो यहाँ पर 16 अक्षर का, जिसको षोडशाक्षर कहते हैं, वह मंत्र है ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा इदं मंत्रम कल्पतरुम प्रदत्तो षोडशाक्षरम। यह 16 अक्षरों के मंत्र की बात कही गई है। यह है ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। यही नहीं, यहीं पर और भी दिया हुआ है, केवल राधेश्वराय नमः, श्री कृष्णाय स्वाहा, ह्रीं कृष्णाय नमः, गोपांगनेशाय नमः, गोपीश्वराय नमः, नाना प्रकार के मंत्रों का। ओम हरे नमः एक मंत्र, यह भागवत में भी सुना होगा, ओम हरे नमः। हाँ, हर एक का मंत्र है, हर एक का मंत्र है, हर एक का मंत्र है, अलग अलग, हर एक देवता का अलग अलग मंत्र है। ओम गोवर्धन धारणे स्वाहा। जितनी भी भगवान ने लीला किया था, अरे भगवान का एक नाम दरिद्र नारायण भी है, सुना होगा। एक बार लक्ष्मी जी रूठ गई थी तो भगवान दरिद्र हो गए थे, उसी के नाते उनका नाम दरिद्र नारायण भी पड़ा था। बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं, लेकिन खैर हमें तो उतना ही करना है। शिव जी का मंत्र ओम महादेव, ओम नमो महादेवाय, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय। सबसे छोटा मंत्र शिव जी का ओम नमः शिवाय, सबसे छोटा और श्रेष्ठ मंत्र। किसी का भी हो, छोटा मंत्र अच्छा है। सूर्य का मंत्र 12 मंत्र हैं, और एक बड़ा भी मंत्र है ओम ऐ सूर्यो संशांशु तेजो राशि जगपति अनुकंपम मामकत्वा गृहित्वा दिवाकर। सूर्य का छोटा मंत्र है ओम सूर्याय, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। किसी एक मंत्र का, सारे मंत्र का नहीं, जल देते समय किसी एक मंत्र का। छोटा मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। जिसको वह भी मंत्र नहीं याद होता है, भाव हो, बस श्रद्धा हो वही। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, किसी पुराण में ही है, श्रुति में शायद नहीं होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन पुराण में है कि भगवान कहते हैं मैं किसी चीज का भूखा नहीं हूं। अरे गीता जी में आया है ना, पत्रम पुष्पम फलम, तो कुछ भी दे दो मेरे को, अर्पित कर दो, वो भी ना हो तो श्रद्धा हो, भाव हो, भाव ही हमें चाहिए। हमें ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई संस्कृत चाहिए, आप फारसी में बोलिए, अरबी में बोलिए, कुछ नहीं, हमें तो आपका प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। न तो कोई धन चाहिए, न तो कोई पदार्थ चाहिए इस संसार का, और सभी तो वही है, सभी में वही है। हमें क्या चाहिए? केवल भाव, प्रेम। हाँ, इतना जो है नारायण का जो भक्ति करता है, नारायण का मतलब ये सारे जितने भी भगवान हो गए, कृष्ण, राम, नारायण, भगवान, विष्णु इत्यादि, जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में आते हैं, तो उनमें तुलसी दल उनके लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी दल को, एक तुलसी का पत्ता, तुलसी दल, बहुत भगवान उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह एक समय उनकी पत्नी के रूप में भी थी। कथा बहुत है, तो हर एक का अलग अलग है। अब जैसे गणेश जी हैं तो उनको लड्डू बहुत प्रिय है, ठीक है। शिव जी हैं तो उनको भांग, धतूरा, बेल इत्यादि प्रिय है। तो जो जिसको प्रिय है वो ठीक है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको लड्डू नहीं चाहिए, उनको रासभोग नहीं चाहिए, उनको जितनी भी अच्छी चीजें 56 भोग नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पर कन्हई को 56 प्रकार के भोग चाहिए। उनको तो जितना भी अच्छा चीज हो, तो हर एक के अलग अलग है। माँ जगदम्बा, वह अड़हुल का फूल होता है, लाल रंग होता है ना, गुलाबी क्या कहते हैं इसको, वही, हाँ, उस प्रकार के जो भी फूल होते हैं, वह फूल उनको बहुत प्रिय है। तो जिनको जो प्रिय है, लाल दुपट्टा, लाल कपड़ा, यह सब उनको प्रिय है। हर एक देव को, अरे हमारे देखो, हम यहाँ पर 10 लोग हैं ना, 8 लोग 10 लोग हैं ना, हमारे सभी की चॉइस अलग अलग होगी। किसी को भोजन में भी अलग प्रिय होगा, कपड़े में किसी को अलग प्रिय होगा। तो हर एक के मन जब से अलग अलग हैं,
सब में वही परमात्मा बात है आत्मा के रूप में, तो वह देवता में क्यों नहीं अलग अलग होगा? उनके अंदर भी वही चॉइस होती, सबके अंदर अलग अलग है। हनुमान जी को, उनको भी तो लड्डू ही प्रिय है, इसलिए लड्डू का भोग लगाते हैं लोग, हैं? लाल रंग। माता जी को सिंदूर प्रिय है। तो इस प्रकार से जो जिसको प्रिय है वही उनको करनी चाहिए, उसी के रूप में करना चाहिए, नहीं तो केवल भाव। इस प्रकार से जिसका भी चाहिए, हर एक देवता का यहाँ पर मंत्र बहुत विस्तार में दिया हुआ है, जितना ही वर्णन करते जाओ उतना ही कम है। अब नारद जी का जो उपबरहन नाम के थे, कहानी वहां पर बंद हो गई थी जिसमें वह मृत अवस्था में थे। ब्राह्मण आए थे, सारे देव आए थे वहां पर, कथा कुछ आपके कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, कुछ दवा जड़ी बूटी का के रूप में, जड़ी बूटी नहीं बल्कि जो घरेलू दवा घर में सामान होता है उसी के बारे में कुछ मना किया गया, कुछ का सेवन करने से लाभ बताया गया। अब यहाँ पर आ जाइए, उस नारद जो मृत अवस्था में थे, कलावती कन्या, अरे माल्यावती कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपने तो सारा दवा तो बता दिया सब कुछ, लेकिन हम तो अपने पति के जिंदा के लिए बात कर रहे हैं, वो तो अभी उसी अवस्था में है, हम तो उनको चाहते हैं। देखो, एक चीज जो यहाँ पर वर्णन किया वह बाद के लिए, फ्यूचर के लिए, जब कोई बीमार पड़ता उसके लिए, लेकिन अभी जब मरा हुआ है उसको तो जिंदा कीजिए। तो यहाँ पर बहुत प्रकार से वर्णन किया है। शिव जी ज्ञान देते हैं, सारे देवता वहां पर उपलब्ध होते हैं, और वह ब्राह्मण का बालक उनमें वह जीव देता है, भगवान स्वयं उसमें जीव देते हैं, वह जिंदा हो जाते हैं। बहुत विस्तार से यहाँ पर वर्णन है, बहुत छोटे में नहीं, अगर चाहो तो उसको सुन सकते हो, किस देव ने क्या उनको दिया, और इस प्रकार से जिंदा हो जाते हैं। जिंदा होकर के वह तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या करने के बाद, हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद, अपने परिवार के साथ, पहले ही आपका वर्णन बता दिया गया है कि 50 तो पत्नियां थीं, उस संतान, उनका परिवार कितना बड़ा था, सभी का भोग विलास करने के बाद अंत में जब शरीर त्यागते हैं तपस्या के बल पर, दूसरे जन्म में एक द्रुमिल नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था कलावती। इसमें भी कथा बहुत लंबी है कि किस प्रकार से उनके यहाँ नारद भगवान पैदा होते हैं, जो कि यह नारद स्वयं वही नारद थे, तो वो किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। वैसे तो नारद जी भगवान के एक अवतार भी हैं, तो यह उनके यहाँ पैदा होते हैं। एक कोई ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, इनकी वही पत्नी, क्योंकि गर्भ नहीं हो रहा था, तो दुमिल के कहने के अनुसार ही वह जाकर के उनसे प्रणय संबंध करने के लिए कहती हैं, उनका तेज को देख करके, लेकिन वह इसको बहुत समझाते भी हैं। जो इस प्रकार से कोई भी स्त्री किसी के साथ सहयोग सहभाग करती है तो उसके लिए क्या क्या पाप होता है, उन सब का, नरक पाप का इत्यादि का वर्णन करते हुए अंत में जब उसको मना कर देते हैं, लेकिन वहीं पर उनका वीर का स्खलन होता है, जो कि एक मेनका नाम की अप्सरा है, लेकिन वह नहीं ले पाती, तो उसी को वह जो कलावती थी, द्रुमल की पत्नी, वह खा लेती है, और उसी के फिर संत के आशीर्वाद से वही वैष्णव संत का जन्म होता है, वही नारद जी का जन्म होता है। वहां पर भी रहते हैं, और जब वह जीवन समाप्त होता है तो फिर आगे का जन्म इनका फिर वह शूद्र योनि में होता है। मद्भागवत के अनुसार यहाँ पर ब्राह्मण के घर लिखा हुआ है। तीसरा जन्म जो है, फिर उसका जन्म जो है नारद जी का एक ब्राह्मण के घर में हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, कि ब्राह्मण का अल्पायु में ही बालक के उनका सिधार जाते हैं, परलोक को सिधार जाते हैं, और जब परलोक को सिधार जाते हैं तो माता के साथ यह बालक 5 साल का बालक है, और उन्हीं के साथ यह रह रहा है।
कि यहाँ पर सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, यह नारद जो ब्रह्म ही पुत्र थे, ब्रह्म के ही पुत्र थे, यह नामधारी कैसे हुआ? तो इसके बारे में इन्होंने जो कुछ कहा गया है, इस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन ऐसे बताते हैं। एतस्मिन् अनंतरे विप्र आयुर्विप्र मंदिरम शिष्यवः पंचवर्षीया महातेजस्विनो यथा प्रच्छन्नं कृतवन्तस्य ग्रीष्ममध्याह्न भास्करं मधुपर्कादिगं दत्ता तान्यनाम गृहीद्विजो। इसी समय में उनके घर के समीप ही एक शिव मंदिर था, उसी में 4 संत आते हैं, बड़े दिव्य संत थे। नारद जी चूंकि इनको उस ज्ञान की भी स्मृति नहीं हुई थी, जब वह दोबारा जिंदा हुए थे तो उनको शिव जी ने ज्ञान पुनः आविर्भूत कर दिया था उनके हृदय में, तो ज्ञान की उत्पत्ति थी। वहां पर इनके पास कुछ नहीं था, एक मधु पर्क था, मधु को किसी उसमें संत को देते हैं, वह संत बहुत ही दिव्य थे, उन्होंने बहुत ही इन पर कृपा करके भगवान की भक्ति का आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा जल्दी ही तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी 5 साल का बालक क्या सेवा कर सकता है, लेकिन इतनी ही भाव बहुत कम नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है कि बाहर से आए हैं, घर में भी कुछ नहीं है, माँ केवल है, लेकिन फिर भी जो उनके दिखाई दिया वह उससे सेवा करते हैं, और उसके सेवा करने से वह इतना आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र ही वह इस शरीर को छोड़ करके मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? बाधा थी मां, क्योंकि वह संतों के साथ जाना चाहते हैं। संत कहते हैं, संत बड़े दयालु होते, कृपालु, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, कहते नहीं, तुम्हारी माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम ही हो, ठीक है, तुम भी अभी नहीं कर सकते हो, लेकिन एक सहारा तो हो, तो माँ की सेवा करो। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है, यहाँ पर तो संतों की कृपा से दिया हुआ है कि उनके माता जी को एक सांप सर्प डस लेता है, कहीं जा रही थी। श्रीमद् भागवत के अंदर है कि वह गाय को दूह रही थी, वहां पर कोई सर्प डसता है, तो किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद वह जो संतों ने जो मंत्र दिया था, उसी भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी का जाप करते करते, घर तो कुछ था ही नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसको छोड़ करके चले जाते। अंत में उनको आगे जाते हैं कुछ दूर, गंगा जी का किनारा या किसी नदी का किनारा कर लीजिए, क्योंकि गंगा यहाँ पर नहीं दिया हुआ, नदी का किनारा है। नदी के किनारे में वहां पर बैठ करके उस मंत्र का अनवरत जाप करते हैं। फिर आकाशवाणी होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का दर्शन एक क्षण के लिए होता है। देखो, एक भगवान की जो ज्योति है ना, अपने आत्मस्वरूप की ज्योति अगर कुछ क्षण के लिए भी दिखाई दे, एक क्षण के लिए, तो समझ जाइए कि आपका जल्दी ही कल्याण होने वाला। जब भी आप जाप करते हैं, एकाग्र भाव से या ध्यान कर रहे हैं या समाधि में हैं, तो उसका दर्शन एक झलक भी मिल जाए उस ज्योति का, तो समझ जाइए कि आपका जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। झलक मिलता है, जैसे ही ज्योति हटती है तड़पड़ा जाती है। वैसे भी किसी के सामने भगवान अगर आ जाएं, और आ जाए तुरंत गायब हो जाए, तो एक छटपटाहट अंदर होता है। आकाशवाणी होती है कि नारद मत भरो, अगले जन्म में तुम हमारे ही पुत्र होगे, और फिर तुम्हें हम भगवान नारायण का भजन का वरदान दूंगा, और तुम भगवान के वैष्णव पक्के भक्त होगे, सभी का कष्ट भी हरोगे, सभी को मुक्त भी करोगे, तुम्हारा यही काम रहेगा। खैर, लेकिन इस जन्म में इस तपस्या को मत छोड़ो, जाप करते रहो, जब तक तुम्हारा यह शरीर है
तभी तक जाप करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए भी एक उपदेश मिलता है कि जब तक यह शरीर है, गीता जी में भी 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन है, यज्ञ दान तप जब यह करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि हमें ज्ञान नहीं होता या हमारी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि गीता जी के अंदर यह भी दिया हुआ है कि जिस समय आत्मा में ही आप रमण करने लगो, आत्मा से ही क्रीड़ा करने लगो, आत्मा में ही संतुष्ट रहो, आत्मा से ही तृप्त हो रहो, उस समय किसी कर्म की जरूरत नहीं होती। आपके लिए कोई कर्म नहीं, कर्म करने के लिए कुछ बचता ही नहीं आपके लिए। हाँ, लोक संग्रहार्थ आप कर्म कर सकते हो, जैसे भगवान ने भी किया है। तो यह जो भी आप नित्य क्रिया जिस रूप में करते हैं, गुरु के माध्यम से आपने मंत्र लिया है या किसी संत ने दिया है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना है तो अपने आप को बदलो, अपने को देखो कि हमारे अंदर कोई न कोई कमी होगी, उसमें नित्यता नहीं हो पाती है, अनवरतता तेल के धार के जैसे हम लगातार नहीं कर पाते हैं। तो कमी हमारी है, हमारी साधना में कमी है, न तो उस मंत्र में कमी है, न आपके गुरु में कमी है, न किसी संत ने दिया है तो उसमें कमी है। मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक मंत्र को छोड़ करके सभी मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। न यह करेंगे न वह करेंगे, ठीक है। पंचदेव की उपासना भी जो कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए उपासना किया उस समय तो ठीक है, बाद में आप एक ही का गुणगान करते रहिए, एक ही का जाप करते रहिए, ठीक है। यह तो समझ में कम से कम इतना आ जाए तभी कल्याण हो जाएगा। इतना ही आ जाए कि हम बारंबार न तो गुरु को बदलें न तो मंत्र को बदलें, जो भी है वही मंत्र हमारा श्रेष्ठ है, वही हमारा कल्याण है करेगा। जो हमें बदलना है अपने आप को बदलना है, अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सूत जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी को एक मंत्र दिया था जो 22 अक्षर वाला मंत्र था। उसका मंत्र का नाम है ओम श्री नमो भगवते रास मंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहेति च मंत्रोऽयं कल्पपादपः। तो इस प्रकार से आपको जगह जगह अनेक प्रकार के मंत्र मिलेंगे, लेकिन हमारा कहना यह है कि मंत्र मिलेंगे, मंत्र सुनेंगे, लेकिन आपको जिस मंत्र का जाप करें वही करते रहिए। इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो कुछ न कुछ तो वो भी सुनाना ही है। चलिए ठीक है। आगे यहाँ पर ब्रह्मा के पुत्रों की उत्पत्ति होती है, दुनिया भर के नाम दिए जाते हैं। शंकर जी की रुद्रों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 3-4 श्लोक का वर्णन कर देते हैं। सदा तासां विनय प्रबलं साहसं परं दोषोत्कर्षलो उत्कर्षः सन्माया दुरत्यया पुंसश्चाष्टगुणः कामः ससत्तकामो जगद्गुरु आहारो दिगुरो नित्यं नैश्वर्यं च चतुर्गुणं कोपापुंस खड्गुणश्च व्यवसायस्य निश्चितं यत्रेमि दोषनिभः कास्ता तत्र पितामह काकेरा किं सुखं पुंसो बिड़ मूत्र मल वेशमणि तेज प्रशंसम संभोगे दिवालोपी जसक्ष। इसका भाव सिर्फ यही है, सुबह की कथा में शायद बताया गया था कि काम और क्रोध से वशीभूत नहीं है। यहाँ पर
जो काम के क्योंकि जब कोई भी काम के हो या क्रोध के वेग से इतना उसके बस में जब आ जाता है ना, तो उसकी बुद्धि उस समय नष्ट हो जाती है। गीता जी में भी ऐसा वर्णन आया। तो जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर लेती, बाद में आपको ज्ञान होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अनर्थ कर बैठा गलती होने के बाद, तो उसमें क्या क्या पाप मिलता है उसके विषय में वर्णन किया हुआ है कि जब हम काम के वश में कामोत्तेजित हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए मतलब बहुत दिया हुआ है कि 8 गुना अधिक उनमें साधारण मनुष्य काम वासना भी बनी रहेगी और उनको ऐसे प्रकार इस प्रकार का नरक का प्राप्त होता है जिसका जल्दी उससे छुटकारा नहीं होता है। तो तात्पर्य यह है यह सब बताने का, हर क्षण हमें सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्यों कि जब कोई घटना घट जाती है, अब कहते हैं ना सड़क पर चलिए तो बचा करके चलिए, उस समय अगर साइड में बिल्कुल नहीं रहेंगे, साइड में रहने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि गलती जो घायल हुआ है जिसका या डेथ भी हो गया, उसकी गलती नहीं थी, दूसरे ने मार दिया, पीछे से मार दिया या सामने से आते हुए मार दिया, वह तो साइड में था। कई बार गाड़ी, अरे जो फुटपाथ होता है उस पर चल करके कई बार तो नदी में नाले में भी गिर जाती है, ऐसा भी हुआ है। तो हर समय जब आपकी गलती नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक हो तहां तक जो होना होगा होगा, आपके ही कर्मों का, पिछले कर्मों का ही फल है। लेकिन कम से कम इस जन्म में कोई कर्म हमसे न हो, इसके लिए हमेशा हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा क्या हम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाना है। कभी भी भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, जो हमारा इच्छा है, क्योंकि हमारा पेट भरने के बाद मन नहीं भरता है, तो मन को भरने मत दो। केवल जैसे क्षुधा शांत होती है वैसे ही उसको, उससे ज्यादा लेना वही बाद में मंदाग्नि भी पैदा करती है, वही पेट में कब्ज इत्यादि पैदा करती है, रोग का कारण वही होता है। तो भोजन भी हमें जो हमारे लिए हितकर है वही करना, और उतना ही करना जितना हमें जीवन के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा आगे नहीं करना। तो यहाँ पर आगे जो वर्णन आता है उसमें ब्रह्मा जी नारद जी को ही जो उपदेश देते हैं, जब यह तपस्या कर रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, गंगा के किनारे भी बताया था ना, वहां पर बैठ के कर रहे हैं। तो दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे एक ब्राह्मणी के घर में। तो कहते हैं शनकस्य सनंदस्य तृतीयस्य सनातनः सनत कुमारो वैरागी चतुर्था पुत्रेव च यति हंसी चारुरिश्व बोढ़ु पंच सिकसता पुत्रा तपस्विना सर्वे किन्मे संसार कर्मणि वशिष्ठ वंशक सस्वत् सर्वेषु च सुतेषु च अन्येन भी कुनो साध्या किमते संसार कर्मणि। कि मेरी जो बात माने थे कौन कौन, मरीचि, आपके नंदन, सनातन, सनक और सनत कुमार, ये चारों जो पुत्र हमारे ही थे, बैराग को धारण कर लिया था। अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता, कर्तो, मनु, ये सभी मेरे आज्ञाओं का पालन किए। इन सभी पुत्रों में सभी हमारे ही पुत्र हैं। अधिक आज्ञा पालक वशिष्ठ ऋषि थे, वही जो राम जी के गुरु थे, अयोध्या में रहने वाले थे, जो सदा ही मेरे अधीन रहता है, जो हमारे अनुसार रहता है, वह उसके अंदर कभी भी अज्ञान नहीं पैदा होता है, और जो मेरे आज्ञा से बाहर आता है वह तो संसारी होगा ही होगा। यह ब्रह्मा जी का
उपदेश है कि हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे। देखो, किसी कोई पुत्र है, पिता की आज्ञा का, यहाँ पर पिता की आज्ञा के पालन के रूप में बताया गया है या गुरु के आज्ञा के पालन के रूप में बताया गया है कि वह शिष्य गुरु का भी पुत्रत्व का ख्याल रखते हैं, गुरु भी, और कोई किसी का पुत्र है तो वह पिता भी उस पर हर क्षण यही सोचता रहता किस प्रकार से हमारे बालक का, हमारे पुत्र का कल्याण हो। कभी कोई उसका अनर्थ नहीं चाहता। तो इसीलिए यहाँ पर यह शिक्षा दी गई है कि कभी भी हमें गलत नहीं सोचना है। क्या करना है? जो पिता की आज्ञा को पालन करने वाला या गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो हमेशा इस अज्ञान की माया में, इस संसार की माया में न पड़ करके उसका कल्याण ही होता है। उसको उस ज्ञान की जो छटा है, ज्ञान का जो तेज है, वह उसके अंदर अवधारण करता है। शुरू में देखने में हमें थोड़ा सा अटपटा लगता होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात कहा जाता है तो चूंकि हमारे अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमें क्यों उपदेश दिया जाता है, गुरुवर क्यों उपदेश दे रहे हैं। लेकिन उसको शांत भाव से अगर सोचोगे तो उसमें आपके कल्याण ही निहित है और कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है, कोई भी एक वाक्य जो गुरु के मुख से निकल जाता है, उसका ज्ञान साल 2 साल के बाद आपको अनुभव में आता है कि यह इस कारण से हमारे सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी बात मेरे लिए कही थी, इसका इस प्रकार से पालन भी कर रहे हो, लेकिन उसका किस कारण से कहा यह हमें नहीं मालूम होता। इसका भी अनुभव तो हमें स्वयं हुआ, बाद में मालूम होता, बहुत दिनों के बाद। तो हर एक में उनका यही छिपा होता है रहस्य कि हमारे बालक का, हमारे शिष्य का किस प्रकार से कल्याण हो, बस कल्याण ही छिपा रहता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु भी इसी रूप में उनको मानो, नारायण के रूप में, रामकृष्ण के रूप में हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। अरे भगवान ने गोपियों का भी, क्योंकि गोपियां उनको समर्पित थी, सखाएं उनको समर्पित थे, हर क्षण उनके कल्याण की बातें करते थे। उनको उनसे अंतर्धान होना भी, गोपी रास में जब श्रीमद् भागवत की कथा आती है तो भगवान का अदृश्य होना भी उनके कल्याण के लिए था, क्योंकि उनके अहम का नाश करना था। और जिसके अंदर भी अहम आ जाता है, अहम का मतलब समझ, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है अपने ज्ञान का, अपने पद का, अपने अमुक वंश में होने का, तो यह जब तक अभिमान समाप्त नहीं होता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो उस अहम को नाश करने वाले भी वही हमारे जगत पालक ईश्वर ही हैं, उन्हीं कृपा से होता है। यद्यपि आप भी वही हो, ठीक है, लेकिन जब उस रूप में पहुंचो तब देखो। अभी तो द्वैत रूप में जब तक उस ज्ञान की आविर्भूति आपके अंदर नहीं होती, वह पैदा नहीं होता, तब तक तो अपने को जीव मान करके ही उसकी उपासना करते हो। एक और चीजें बताया यहाँ पर कि अगर कोई मणि है, खान से भी पैदा हो रही है, मान लो कोयले के खान से भी, हीरा जानते हो, वो भी यहाँ पर नहीं पैदा होता, अफ्रीका में पैदा होता है हीरा, बनाते भी हैं। तो वो खान में, उसमें ऊपर से बहुत कुछ एक प्रकार से कोयला या मिट्टी लगा होता, उसको निकालना पड़ता है, बाद में वो हीरा अंदर होता है, लेकिन उसकी पहचान सबको नहीं होती है, हमेशा करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया, कोई अगर नीच कुल में भी हो रहा है, चाहे अपने पूर्व जन्मों के कर्म के द्वारा या किसी अन्य के कारण से,
फिर भी अगर वह हमारी भजन करता, क्योंकि भगवान के लिए यहाँ पर किसी के लिए भी भगवान का ध्यान करना या भगवान का पूजन करना वर्जित नहीं है। कोई किसी भी कुल में हुआ है, चाहे स्त्री रूप में चाहे पुरुष रूप में, स्त्रियों को जो वर्जित किया हुआ केवल महीने के अंदर जब उनका वह मासिक धर्म होता उसी समय में थोड़ा सा किया, वो भी मानसिक पूजा कर सकती हैं, उसमें वो भी वर्णन नहीं है। ज्ञान के प्राप्ति का किसी का भी निषेध नहीं किया है। हाँ, वेद के पाठ का निषेध किया हुआ है, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, वेद के पठन का, लेकिन ज्ञान का निषेध किसी के लिए नहीं है। जो ज्ञान है कि वह एक ही सत्ता है, वही कड़कड़ में है, इसका निषेध ऐसा आविर्भूत करके कोई भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। खैर चलिए, यह और बाकी चीजें अलग हैं। तो यहाँ पर नाना प्रकार का उपदेश ब्रह्मा जी नारद को देते हैं, जो गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए। तो गृहस्थ धर्म का मतलब हम लोगों के लिए उपदेश दिया गया है। नारद जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनके लिए क्या उपदेश है, लेकिन हमें अपने लिए दिया हुआ है। एक चीज और बताया गया है, यह कभी हम शंका में पड़ जाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति पिता और पति से मंत्र न ले, यह न सोचे कोई उसी का पति श्रेष्ठ है तो पति से ही मंत्र लें, या पिता भगवान का विशेष भक्त है तो उसी से मंत्र लें, अपने इनसे नहीं लेना चाहिए। सन्यासियों से मंत्र लेना, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, मनुष्य जन्म कर्मानुसार मंत्र गुरु स्वामी विद्या सुख भय तथा, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अनुसार लिखा हुआ है कि कर्म जैसा आप करोगे उसी के अनुसार आपको दुख होगा, भय होगा और ज्ञान की प्राप्ति उसी के अनुसार होगा। इसलिए तुम्हारे गुरु वह महेश्वर, वह पुरातन यानी शिव को गुरु माना गया है, और ही हमारे भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं स्वयं नारद जी से, वो हमारे गुरु हैं, वही तुम्हारे गुरु भी हैं, इसलिए उन्हीं की आराधना करो। इसी के साथ में मैं आज की कथा का विश्राम देता हूँ। कल आगे की कथा शुरू होगी, जिसमें नारद को भगवान शिव का दर्शन भी होगा और भगवान नारद के दूसरे जन्म की कथा का प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। इसको बंद कर लीजिए।